हाय पेरेंट्स। ऑनलाइन कभी कभी सेशन या प्लान देते हुए पेरेंट्स को मुझे लगता है कि मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजरता हूँ। वो ये है कि पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि सर आपका प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरा बच्चा इसको एग्जीक्यूट कैसे करेगा। वो तो मेरे साथ बैठता ही नहीं है, वो तो मेरे साथ काम ही नहीं करता। द मोमेंट मैं अगर उसको ट्राई करूँगी कुछ करवाने का, वो भाग जाता है या मेल्टडाउन दिखाता है। तो इस वीडियो में एक्चुअली मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि आप अपने बच्चे के साथ एक अच्छी सी रैपो बिल्ड कर सकते हैं, पहला। एंड दूसरा है कि आप जैसे अगर कोई प्लान है, सपोज एट स्पीच का, ओटी का या स्पेशल एड का या बिहेवियर का, कोई भी अगर कोई प्लान है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं प्रॉपरली। तो आइए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं और मैं थोड़े से आपको टिप्स दूंगा कि आप अपने बच्चे के साथ कोऑर्डिनेट या इंटरेक्शन कैसे कर सकते हैं। सो पेरेंट्स, मैं ये सिचुएशन आपको एक केस स्टडी के हिसाब से या एक एग्जाम्पल के हिस्से से समझाऊंगा ताकि आपको ना बहुत डिटेल में समझ आ जाए। तो अब हम इमेजिन करते हैं कि एक बच्चा जो कि हाइपर एक्टिव है, जो कि एक्चुअली बैठ ही नहीं रहा घर पे। और इनफैक्ट जब असेसमेंट में करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स कहते हैं कि सर ये मुश्किल से अगर 2 मिनट 3 मिनट भी बैठ जाए तो इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। तो उस केस में हमें करना क्या है, क्या स्ट्रेटेजीज हमें यूज करनी है। देखिए, यहाँ पे ना कुछ चीजें आप लोगों को अपने घर पे मॉडिफिकेशन के साथ चलना है। ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे मुझे लगता है कि बच्चे पेरेंट्स के कंट्रोल में है ही नहीं, उस केस में ना मैं पेरेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि आपको एक आइसोलेट रूम बनाना पड़ेगा। ये आइसोलेट रूम इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज बच्चे को एक चीज का सेंस होना चाहिए कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेरी मर्जी टाइप नहीं चल सकती, या फिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक्चुअली मुझे काम करना है। तो ये चीज बच्चों के दिमाग में आना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सोली आपको एक कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉर्नर या एक ऐसा रूम बनाना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल ये आता है कि उस रूम में रखना क्या क्या है। देखिए, अगेन यहाँ पे ना कंफ्यूजन क्रिएट होती है और पेरेंट्स क्या कहते हैं, सर हमने एक रूम रखा हुआ है। तो मैं बोलता हूँ कि आपने कैसे रूम डिजाइन किया है। सर पलंग है, एक एलमिला है जिसमें ना ओपन शेल्फ्स रखी हुई हैं और जिसमें ढेर सारे टॉयज है, उसको जिसके साथ प्ले करना है प्ले करो। ये ना सबसे बड़ी गलत स्ट्रैटेजीज में से एक है, बिकॉज हम लोगों को एक चीज समझनी है सेंसरी पर्सपेक्टिव से कि बच्चे ना बहुत ज्यादा सेंसोरियली स्टिमुलेट हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा चीजें बच्चों के आगे रखेंगे ना, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो प्रॉब्लम ये होगी कि वो एक टॉय के साथ 1 मिनट खेलेंगे, फिर उसको छोड़ेंगे, फिर दूसरा लेंगे, उसके साथ 1 मिनट खेलेंगे, फिर अब उसको छोड़ेंगे, फिर तीसरा लेंगे। तो वो जो एक सिटिंग टॉलरेंस या सिटिंग कंसिस्टेंसी है, जो अटेंशन की कंसिस्टेंसी है, वो आप लोगों को बिल्कुल नहीं दिखेगी। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बहुत सिंपल से आप लोगों को बताऊंगा, येस यू नीड एन आइडल रूम। एक अलग से आपको रूम तो डेफिनेटली अपने बच्चे के लिए बनाना है, बट वो पूरा का पूरा रूम आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अब आपके कंट्रोल में कैसे आ सकता है? आपके कंट्रोल में ऐसे आएगा कि जो भी आप शेल्फ्स बनाएंगे वो हाइट पे होने चाहिए, ताकि बच्चा उस चीज को अगर मांगता है, सपोज उसको कोई कार चाहिए या कुछ चाहिए, तो वो आपके पास आए और वो डिमांड करे कि मुझे वो कार दो, ना कि आपने नीचे शेल्फ में रख दिया और वो अपने आप कार उठा के ला रहा है। बिकॉज जब वो बच्चा डिमांड करेगा तो रिमेंबर, आपका और बच्चे का एक कम्युनिकेशन सेट होगा। बिकॉज अगर बच्चों को चाहिए तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके से आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। दिस इज अ प्राइमरी थिंग। दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि आजकल ना पेरेंट्स बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं फैंसी टॉयज में। मैंने टॉयज के ऊपर एक वीडियो वैसे भी बनाई हुई है, अगर आप पीछे जाएंगे, जहाँ पे मैंने बहुत सिंपल टॉयज के साथ बोला है कि आप कैसे प्ले कर सकते हैं। इस वाली वीडियो को तो आप उसके साथ रिलेट करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा सा सेंस आएगा। एनीवेज, सो द थिंग इज कि कोई भी टॉय होगा तो वो एक बार में आप एक ही टॉय यूज करेंगे। बहुत ज्यादा टॉयज आपको यूज नहीं करने हैं, बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा टॉय यूज करोगे तो वो कभी आपके साथ नहीं बैठेगा। थर्ड जो रूल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमेशा उसके फेवरेट टॉय के साथ ही स्टार्ट करिए। बिकॉज जब उसका फेवरेट टॉय होगा तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी तरीके से आएगा। तो यहाँ पे ना हम एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं पेरेंट्स। एक बच्चा है नाउ, मैं एक क्लोज एनवायरनमेंट में बैठा हूँ, पूरा रूम खाली है और मेरे पास कोई ऐसा एक स्पेसिफिक टॉय है जिसके साथ मैं बैठा हुआ हूँ। अब बच्चे को डेफिनेटली उस टॉय के साथ प्ले करना है। अब दो ऑप्शंस है, वो आएगा और आपसे वो टॉय छीन के लेके जाएगा और एक कॉर्नर में बैठ जाएगा। उस सिचुएशन में ये नहीं होने देना।
हम बच्चे को नहीं रोकेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम टॉय को अपने कंट्रोल में रखेंगे। तो जब हम टॉय को अपने कंट्रोल में रखेंगे और जब बच्चों को लगेगा कि ये टॉय मैं लेके नहीं जा पा रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली आपके साथ आके बैठेगा। ये सबसे प्राइमरी चीज है कि जब वो आपके साथ आके बैठेगा, तब वो टॉय उसको दीजिए। अगेन टॉय अपने कंट्रोल में रखेंगे, हम बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, टॉय को कंट्रोल में रखेंगे आप, एंड देन यू कैन स्टार्ट प्लेइंग विद दैट टॉय। अब सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि जब हम उस टॉय के साथ प्ले कर रहे हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि वो बच्चा उस टॉय में जितनी देर तक इन्वॉल्व रह सके। बहुत अच्छा होगा अगर आप एक स्पेसिफिक टॉय में अपने बच्चे को बिठा के 10 से 15 मिनट प्ले कर सके, बिकॉज उससे उसका सिटिंग टॉलरेंस इम्प्रूव होगा। मगर कई बार क्या होता है, बच्चा ज्यादा बैठता नहीं है, सिर्फ 3-4 मिनट बैठता है, और अगर आपको लगता है कि 3-4 मिनट बैठने के बाद वो भाग गया है, तो फिर उसका वेट करिए क्या वो वापस आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर वो वापस आ रहा है, परफेक्ट, आप उस टॉय के साथ कंटिन्यू करिए। और अगर वो वापस नहीं आ रहा, इसका मतलब उस टॉय के साथ उसने इंटरेस्ट लूज कर दिया है, तो उस केस में हम उस टॉय को हटा देंगे और अगेन कोई एक नया अट्रैक्टिव टॉय लेकर आएंगे, जो कि उसके सामने रखेंगे, और हम प्रोसेस वही फॉलो करेंगे जो हम लोगों ने पिछले टॉय के साथ किया है। तो अगेन यहाँ पे कई बार क्या होता है कि एक टॉय के साथ बच्चा बहुत देर तक इन्वॉल्व रहता है, और कई बार क्या होता है कि हमें ना टॉयज चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन ये प्राइमरी फॉर्मूला है। अगर मैं आपको बताऊं, जब मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ, 10 में से 10 बच्चों के साथ ये फॉर्मूला सक्सेसफुल हो जाता है। अब यहाँ पे एक स्मॉल मॉडिफिकेशन मैं डेफिनेटली चाहूंगा, वो है सेंसरी टॉयज को इंट्रोड्यूस करना। कई बच्चे होते हैं, अब थेरेपी जब पेरेंट्स करवा रहे हैं तो बेसिक चीजें आजकल सबके घर में होती है, जैसे जिम बॉल हो गई, स्विंग हो गया, वो टेक्टाइल ब्रश हो गया जिसे हम थेरा प्रेशर ब्रश भी कहते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे सेंसरी टॉयज भी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि सपोजेटली अगर बच्चा उस टॉय के साथ इन्वॉल्व हो गया है, तो आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सेंसरी इक्विपमेंट निकालिए। अगर वो इन्वॉल्व है, तो मैं अपना थेरा प्रेशर ब्रश निकालूंगा, एंड देन मैं उसको इन्वॉल्वमेंट के साथ ही ब्रशिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। या फिर मैं हो सकता है अगर जिम बॉल पड़ी है, तो मैं वो टॉय को लेके और बच्चे को अपनी गोद में लेके जाऊंगा, उसको जिम बॉल पे बिठा के वो टॉय दे दूंगा, और मैं लिटिल बिट ऑफ बाउंसिंग या फिर मूविंग फॉरवर्ड एंड बैक या साइड वाइज करूंगा, ताकि उसका वेस्टिबुलर इनपुट मिले, उसको वो रिदमिक मूवमेंट मिले, जहां से वो सेटल हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्ले करें तो कहीं ना कहीं सेंसरी इक्विपमेंट्स को भी यूज करें, सेंसरी चीजों को भी यूज करते हैं। कुछ जैसे मैंने आपको बताया है, ब्रश है, जिम बॉल है, स्विंग है, वाइब्रेटर्स हैं, एक स्पिनी टॉयज होते हैं, टेक्टाइल टॉयज होते हैं, बबल्स होते हैं। तो इन सब चीजों को आप यूज कर सकते हैं, जिससे ना आप अपने बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अगेन मैं पिछली 2-3 वीडियो को कंपाइल करके आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो मैं यही बोलता हूँ कि जब आप ये सब काम कर रहे हैं, जब आप बच्चे को प्ले करा रहे हैं, सेटल कर रहे हैं, तो ऑलवेज कीप अ चेयर। एक चेयर होनी चाहिए छोटी सी प्लास्टिक की। आप फटाफट लेकर आइए, बच्चे को बिठाइए, एंड ट्राई करिए कि आप उसको आई कांटेक्ट दें। यहाँ से जब वो बच्चा आई कांटेक्ट लेने के लिए तैयार हो गया है, यहाँ पे आपको बहुत क्लेवर होना है। आपके पास ढेर सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, मतलब फाइन मोटर टॉयज होने चाहिए, प्लस आपके पास सेंसरी टॉयज होने चाहिए। और अगर आपके थेरेपिस्ट ने कोई आपको प्लान दिया है कि सपोज आपको किसी ने बोला है कि पैसिव थेरेपी करवानी है, ब्रशिंग कराइए, जॉइंट कंप्रेशन दीजिए, या फिर अगर आप स्पीच का काम करवा रहे हैं, या फिर आप बिहेवियर का भी कोई काम करवा रहे हैं उसको, तो ये स्ट्रेटेजी से उस बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस बहुत इंप्रूव होगा। वीडियो के एंड में हम सिर्फ की पॉइंट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नंबर 1, आपको एक रूम चाहिए जो खाली होना चाहिए। नंबर 2, उस रूम की हर एक चीज आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, आपके बच्चे के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। आप बच्चे को कभी भी जबरदस्ती नहीं बिठाएंगे। आप उसकी फेवरेट चीज को लेके बैठिए, उस फेवरेट चीज को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, ताकि वो बच्चा ऑटोमेटिकली आपके साथ आके बैठना स्टार्ट करे। बहुत ज्यादा सेंसरी टॉयज आपको यूज करने हैं, बिकॉज सेंसरी स्टिमुलेशन उस टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक प्लास्टिक चेयर लेके बैठेंगे जहां पे आप उसका सिटिंग टॉलरेंस इंप्रूव करेंगे। एंड ट्रस्ट में, बिकॉज हम लोग क्लिनिकल लेवल पे बच्चों के साथ काम करते हैं, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। पेरेंट्स, आप प्लीज इसको ट्राई करिए। और अगर कोई डाउट है आपको, या फिर अगर आपको और डिटेल में कुछ जानना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए।
मैं ट्राई करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ और अगर कोई वीडियोज़ के रिलेटेड बन पाएगी तो मैं डेफ़िनेटली बनाऊँ।